बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं लिमिट का, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। तो ये हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है और इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे आता है 1। लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले सबसे पहले जैसे हम लोगों ने लिमिट अप्लाई करना सीखा था, हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। जब मैंने डायरेक्ट लिमिट इस पर अप्लाई की तो थीटा का मैंने ज़ीरो पुट कर दिया, साइन ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो होता है, तो मेरे पास फॉर्म बन के ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि ज़ीरो ओवर ज़ीरो कौन सी फॉर्म होती है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब पहले मुझे ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म करनी होगी, उसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई की जा सकती है, राइट। या किसी और तरीके से मुझे इसका प्रूफ करना होगा। देखते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि उस पर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता, तो उन्होंने उसका प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं देखिएगा ज़रा। मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रा किया। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, राइट। तो डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होगा, 1 होगा। अब हम लोगों ने क्या किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक पॉइंट ये था, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट तक गया हूँ, राइट। तो मेरे पास जो एंगल बना है उसको मैंने नाम दिया थीटे का, राइट। तो ये मेरे पास कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने किए। मैंने फिर ए पॉइंट को जहाँ तक मैं गया हूँ बी तक, वहाँ से मैंने मिला दिया, राइट। और मैंने ए पे क्या ड्रा किया, टेंजेंट। और इस टेंजेंट लाइन पर जब मैंने ये वाली लाइन को बढ़ाया तो जहाँ पर वो कट किया उस पॉइंट को मैंने किसका नाम दिया है, डी का, राइट। तो यहाँ पे तीन चीज़ें बन गई है मेरे पास, जो कि आप लोगों को क्लियर कर रही होंगी। एक ट्राइंगल बन गई है, बी ओ ए ट्राइंगल बन गई है। दूसरी चीज़ बन गया सेक्टर, बी ओ ए। सेक्टर का आपको पता होगा कि जो सर्कल का पार्ट लिया जाता है सेंटर से, उसको सेक्टर कहते हैं, राइट। इसी तरह मेरे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, ओ ए बी। जी यहाँ पे जैसा कि पिक्चर में क्लियर है कि ये जो एरिया है ट्राइंगल, ये वाला जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है ये लेस है किससे, बी ओ ए से। और बी ओ ए क्या यहाँ पे एज एक सेक्टर आ रहा है। इसी तरह ओ ए डी का जो एरिया है वो बड़ा है किससे, ट्राइंगल ओ ए बी से भी, और ओ ए बी का जो सेक्टर बन रहा है उससे भी। पिक्चर से क्लियर है, ओके। ओ डी ई में कौन सा एरिया आएगा, ये सारे का सारा आएगा, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब इसी तरह हम लोग वन बाय वन जो तीन चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इन तीनों चीज़ों का हम लोग एरिया कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले ओ ए बी का एरिया निकालता हूँ, फिर उसके बाद बी ओ ए का एरिया निकालता हूँ, लेकिन पहले ट्राइंगल का, फिर बाद में सेक्टर का। सेक्टर का मैंने आप लोगों को बात क्लियर की है। जिस तरह एक पिज़्ज़ा होता है, उसका जो आप लोग एक स्लाइस लेते हो तो समझ लो एक ऐसा एक सेक्टर है, क्योंकि वो सेंटर से कट किया होता है और वो पिज़्ज़ा जो आपके पास वो सर्कुलर शेप में होता है, राइट। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें, ये आपके पास क्या है, एक पिज़्ज़े का स्लाइस, राइट। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गया होगी जी। सेक्टर में अगेन दोबारा बता रहा हूँ, जो सर्कल के सेंटर से पार्ट लिया जाता है सर्कल का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं जी। अब मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मेंशन किया, इन तीनों का वन बाय वन एरिया निकालता हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो मेरे पास है जी ओ बी, ये मैंने एक ट्राइंगल बना के आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी, राइट। अब आपको पता है ओ बी भी वन है और ओ ए भी वन है, ओ ए बी
ये सारा क्या है 1 है, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अब एक चीज़ आप लोगों ने करनी है, मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। आपको पता है ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने 1/2 तो लगा दिया सिंपल। अब यहाँ पे जो मेरे पास बेस है वो मैंने ली ओ ए, राइट। तो मेरे पास बेस आ गई ओ ए, और ओ ए अभी बताया है कि यूनिट सर्कल लिया तो 1 आएगी बेस। अब हाइट क्या है यहाँ पे, बी सी। ये मेरे पास क्या है, उस ट्रायंगल की हाइट है, इसको मैंने किसका नाम दिया है, बी और सी का। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हाइट मुझे नहीं पता, अब मैंने हाइट कंप्यूट करनी है। अब हाइट कंप्यूट करने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि मेरे पास ये राइट ट्रायंगल बन रही है इसी के अंदर। इसका नाम क्या, ओ सी बी ट्रायंगल है। वो कौन सी ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल में मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने बी सी निकालना है। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी से भी इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, नोटेशन क्यों देनी है। मैंने क्या कंप्यूट करना है यहाँ पे, बी सी, और मेरे पास ओ भी मुझे पता है क्या है, 1 है। और ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये एंगल के सामने वाली साइड है इसलिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये 90 के सामने वाली साइड है इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है, 1। तो बी सी किसके बराबर आ गया, साइन थीटा के। तो यहाँ पे आपने अभी एरिया निकाला था, वो क्या निकला था, 1/2। हाइट भी 1 थी, राइट। और जो बी सी है यहाँ पे वो क्या है, साइन थीटा। तो इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा साइन थीटा/2, राइट। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इसी तरह अब हम लोग एरिया निकालते हैं जो सेक्टर बना था ओ ए बी का, राइट। और आपको यहाँ पे पता है ये सर्कल का, इसलिए 1/1 होगा। क्यों 1/1 होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बात क्लियर होगी। जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है भाई, ओ ए सर्कल का है, वो सर्कल यहाँ पे यूनिट सर्कल है, इसलिए ओ ए और ओ बी की लेंथ में क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, राइट। तो मैंने इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया का आपको पता है फार्मूला होता है सेक्टर के एरिया का 1/2 आर स्केयर थीटा, राइट। यहाँ पे 1/2 वैसे करा सही, रेडियस यहाँ पे कितना 1 है, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1/2 थीटा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपको निकालना, राइट। अब मेरे पास लास्ट वन एरिया रह गया जो कि ट्राइंगल बनी थी मेरे पास, थर्ड वन ओ ए डी। और कैसे बनाई थी आपको बताइए, मेरे पास यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मेरे पास आपको पता है कि ए से मैं किस तरफ जा रहा था, बी की तरफ, राइट। तो मैंने बी से भी पढ़ाई थी और एक ऊपर क्या ड्रा किया था, टेंजेंट लाइन। मेरे पास ये ट्राइंगल बन गई थी। अब मैंने इस ट्राइंगल का भी क्या निकालना है, एरिया। तो ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आपको बताइए, आपको बेस है और ये राइट ट्राइंगल है इसलिए, और ये पता आपको किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये हाइट है ट्राइंगल की। ट्राइंगल का भी फार्मूला लिख के आया था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे कितनी है, 1 है, और हाइट कितनी है यहाँ पे, ए डी, राइट। तो यहाँ पे 1/2। अब मेरे पास क्या रह गया कंप्यूट करने को, ए डी। अब ए डी कंप्यूट करने के लिए मुझे पता है ये 1 है, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके बराबर होता है, 10 के। तो ए डी ओवर बेस 1 है, इसके बराबर आ जाएगी 10 थीटा के, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 1/2 10 थीटा। तो ये मेरे पास इस ट्राइंगल का क्या आ गया, एरिया आ गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी।
ये अब आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी कि मैंने ओ ए बी के ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया, ओ ए बी सेक्टर का एरिया भी निकाल लिया, ओ ए डी का भी एरिया निकाल लिया, और आपको नज़र भी आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो लेस है किससे, सेक्टर के एरिया से, और सेक्टर का एरिया लेस है किससे, ओ ए डी ट्राइंगल के एरिया से। तो ये तीनों चीज़ें मैं वहाँ पे लिखने लगा हूँ, देखिएगा जी। तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से और एरिया ऑफ ओ ए डी से। अभी पीछे प्रूव करके आया हूँ कि एरिया ऑफ ओ ए बी किसके बराबर है 1/2 साइन थीटा की, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी किसके बराबर है थीटा/2 के। इस तरह प्रूव करके आया हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी किसके बराबर है 1/10 थीटा के, राइट, 1/2 tan थीटा। तो तीनों वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे ज़रा एक पॉइंट नोट कर लें कि जिस तरीके से मैं ए से बी की तरफ ऊपर की तरफ गया हूँ, इस तरह मैं ए से बी इस तरफ जा सकता था, नीचे की तरफ भी। जब नीचे की तरफ जाता तो एंगल मेरे पास ए से बी तक का जो बनना था वो ये वाला बनना था, राइट। और ये मेरे पास आपको पता है क्लॉकवाइज है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे इस केस में वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव साइड से भी हो सकता है। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। तो एक तो ये वे है इसको अंडरस्टैंड करने का। दूसरा इसका तरीकाकार क्या है, आपको पता है कि मैंने लिमिट जो निकालनी है वो किस पॉइंट पे निकालनी है, जब थीटा किसको अप्रोच कर रहा होगा, 0 को। और जब आप लोगों ने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ी थी कि जब किसी नंबर को अप्रोच करते हैं तो उसको अप्रोच करने के कितने रास्ते होते हैं, 2 रास्ते। इसका मतलब थीटा ने जब 0 को अप्रोच करना है तो इसका मतलब थीटा ने 0 को पॉजिटिव साइड से भी अप्रोच करना है, और थीटा ने 0 को किस तरफ से अप्रोच करना है, नेगेटिव साइड से। जब थीटा 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तब उस केस में जो मेरे पास केस बन रहा है उसमें पॉइंट ये ए था तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए एंगल जो है इस केस में पॉजिटिव साइड से आ रहा है। लेकिन जब नीचे की तरफ होगा तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव साइड से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी। इसका मतलब अगर थीटा अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड से हो सकता है और थीटा अप्रोचेस टू नेगेटिव साइड से हो सकता है। और यहाँ पे एक और बात इसी पिक्चर में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि थीटा अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब थीटा 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा तो वो इस तरह से अप्रोच करेगा। और ये किस एंगल में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह जब एंगल थीटा नेगेटिव होगा इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। तो ये बात ज़रा क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब थीटा ग्रेटर देन 0 होगा तो साइन थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको क्लियर किया है बात, जब थीटा ग्रेटर देन 0 वाली बात कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको पता है कि किसी भी इनइक्वालिटी को, फॉर एग्जांपल 1 और 3 है, किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दिया जाए तो उस इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में जो मैंने पहला लिया है, इसलिए मैं साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा से सबको क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इस इक्वेशन के साथ। तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, राइट। तो जब मैंने 2 और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया था, 2 2 से कट गया यहाँ पे, इस केस में साइन थीटा से कट गया, इसलिए यहाँ पे इस केस में एग्जैक्टली क्या आ गया, 1 आ गया। जब मैंने इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे 2 आना था, नीचे साइन थीटा आना था, तो 2 ने 2 से कट जाना था, नीचे क्या बच जाना था, साइन थीटा, और थीटा ओवर साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 साइन थीटा आना था, राइट, 2 साइन थीटा आना है, और यहाँ पे क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपको पता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, लेकिन ये 1/2 साथ वैसे का वैसे ही आएगा, राइट। अब होगा क्या, 2 2 से कट गया, साइन थीटा से कट गया,
क्या बच गया आपके पास? तो आपके पास क्या बच गया? कोस थीटा। तो क्या आ गया आपके पास बाकी? 1/कोस थीटा। राइट, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे आपको पता है सबको कि जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि जैसे ही मैं अब इसको क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो 1, तो ये जो जब इसको उल्टूंगा तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो लेस देन का साइन था वो ऑटोमेटिकली क्या देगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया? रेसिप्रोकल ले लिया। तो थीटा और साइन थीटा का क्या रहेगा? साइन थीटा और थीटा। 1 और कोस थीटा का क्या रहेगा? कोस थीटा। अब आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे जो थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मैं थीटे को किस तरफ से अप्रोच कर रहा हूँ? 0 पॉजिटिव साइड से, तो राइट हैंड लिमिट के तौर पे आ जाएगा। राइट, जब इन सब पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? थीटा 1 इस पे लिमिट आ जाएगी और कोस थीटा की लिमिट आ जाएगी, तो तीनों पे लिमिट 1/1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 1 पे लिमिट वही गेन आंसर आ जाएगा cos 0। तो cos 0 आपको पता है किसका बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट का जो आंसर आया है वो 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे ग्रेटर नहीं आना बल्कि क्या आना है? यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आ गया। राइट, तो बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अब इसका दूसरा केस देख लेते, जब थीटा लेस देन 0 होगा तो साइन थीटा ऑटोमेटिकली क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। अब साइन थीटा लेस देन 0 है तो मेरे पास ये इनइक्वालिटी, जब साइन थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब जब मैं नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी पे डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी के साइन क्या होते हैं? चेंज होते हैं। डिवाइड करने से बनेगी तो ये टर्म, लेकिन यहाँ पे लेस देन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा ग्रेटर देन 0 था। लेकिन नेक्स्ट केस में क्या है? साइन थीटा मेरे पास नेगेटिव था तो उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे फिर लेस देन नहीं है बल्कि क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आ जाएगा। राइट, अब अगेन इसका मैंने रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल लेने से फिर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। इसलिए 1 यहाँ से क्या रहेगा? ग्रेटर देन साइन थीटा और थीटा ग्रेटर देन कोस थीटा। अब तीनों यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, थीटा अप्रोचेस टू नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट क्या अप्लाई कर दी? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट 1। इस तरह साइन थीटा और थीटा पे भी लिमिट अप्लाई होगी और कोस थीटा पे भी अप्लाई हो जाएगी। जब cos 0 आएगा अगेन क्या आ जाएगा? आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी ग्रेटर देन 1 भी आ गई और लेस देन 1 भी आ गई। ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई? एग्जैक्टली 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आता है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 1 आता है, तो आपको पता है लिमिट क्या कर जाती है? एग्जिस्ट कर जाती है। इसका मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके बराबर आ गया? एग्जैक्टली 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी और यही रिजल्ट मैंने प्रूव करना था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अच्छा, इस रिजल्ट का अब हम लोग कुछ यूज देखते हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगर फॉर एग्जांपल लिमिट थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाए, साइन 1 ओवर थीटा आ जाए, तो इसका आंसर भी क्या आता है? 1 आता है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 ओवर थीटा क्या सपोज कर लूँ? x, तो यहाँ पे 1 ओवर थीटे का भी क्या पुट हो जाएगा? x। यहाँ पे 1 ओवर थीटे का भी क्या पुट हो जाएगा? x। तो साइन x ओवर x आ गया। अब लिमिट थीटे की बजाय किस में आएगी? x में आएगी। अब x में आएगी तो आपको पता है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? 0। तो x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। और अभी आप प्रूव करके आओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x किसके बराबर आंसर आता है? 1 के बराबर आता है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ प्रूव होगी कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। राइट, तो इसी तरह अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, साइन 1 और थीटा इंटू 1 और थीटा आ जाए तो इसको आप लोग 1 नहीं लिख सकते। राइट, तो ये रिजल्ट की ज़रा डिटेल में बातें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिजल्ट जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो किसी जगह गलत रिजल्ट अप्लाई ना करते हैं। राइट, इसका आंसर 1 क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे थीटा है तो थीटा पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा? थीटा साइन 1 और थीटा। जब 0 अप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा थीटा की जगह, और 1 और थीटा क्या होता है? इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी। आपको पता है साइन बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन से क्या मुराद है? इसकी वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से क्या आती है? हमेशा छोटी आती है। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये बाउंडेड फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1।
लेकिन जो भी नंबर आएगा उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो सारा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसकी लिमिट का आंसर 1 नहीं आता बल्कि क्या आता है, 0 आता है। तो अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने किसका 1 लगाना और किसका 1 नहीं लगाना? तो इसके लिए ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनने। कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इसकी लिमिट का आंसर 1 कब आएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है। पहली बात सुनिए, थीटा जिसको मर्जी नंबर को अप्रोच करे, थीटा कोई नंबर भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, 0 के अलावा कोई नंबर भी हो सकता है, राइट। तो हमने 1 कब कब लिखना है, ज़रा इंपॉर्टेंट बात सुनिए। जिस मर्जी नंबर को अप्रोच कर रहा हो, वो जिस भी नंबर को अप्रोच कर रहा है उस पर जब लिमिट अप्लाई की जाए तो उसकी फॉर्म 0/0 बननी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका अनडिटरमाइंड फॉर्म क्या बननी चाहिए, 0/0, राइट। दूसरा, जो साइन के अंदर एंगल आ रहा है वही नीचे बनना चाहिए। साइन के अगर एंगल अंदर थीटा आ रहा है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए। साइन के अगर एंगल अंदर 1 और थीटा आ रहा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 1 और थीटा होना चाहिए, राइट। तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर बन सकते हो। अब यही जो बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ज़रा लास्ट नोट पे अप्लाई। ये लास्ट नोट आप लोगों ने भी नोट किया था। अब देखो थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मैंने इसको छोड़ देना है। साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है 1 और थीटा, नीचे 1 और थीटा बनना है। और जब लिमिट अप्लाई की जाती है तो 1/इन्फिनिटी क्या आता है, 0। तो साइन 0 0, नीचे भी 1/इन्फिनिटी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि लिमिट अप्लाई करने से फॉर्म कौन सी बन रही हो, 0/0। दूसरा, साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है वही नीचे होना चाहिए। उसका आंसर मैंने डायरेक्ट 1 लिख देना है, मुझे कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा था। देखो जब 0 को अप्लाई किया मैंने तो 1/0 इन्फिनिटी, तो एनी फाइनाइट वैल्यू होगी। यहाँ पे ऊपर 0 नहीं बनता, 0/0 फॉर्म नहीं आएगी, इसलिए 1 नहीं लिखा मैंने, राइट। तो आप लोगों को सबको रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ आ रही होगी कि हम लोगों ने इस रिजल्ट को किस तरह क्वेश्चन में अप्लाई करना है। जी बहुत शुक्रिया।